नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है, अब तो जो है एनडीए के लोग भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं और ऐसा लगने लगा है कि अब सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें लाखों लोग, जिसको कहते हैं जन समुद्र जन सैलाब, लोग उमड़ पड़े हैं राहुल गांधी की यात्रा के साथ। मोदी जी भी यहाँ आए थे। मोदी जी की सभा हुई गया में, बेगूसराय में, और उन सभाओं में लोग जो है वो बहुत उत्साह में नहीं थे। ज्यादातर लोग लाए गए थे। जीविका दीदियां थी, कॉलेज के लड़के थे, और लोग जो थे, और भाजपा के लोग जो थे वो थे। लेकिन सबसे बड़ा इशू बना हुआ है बिहार में SIR। और नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है वो तो अपनी जगह है, लेकिन SIR ने बीजेपी को जमीन पे ला दिया है। SIR भले चुनाव आयोग ने कराया, लेकिन अब जन जन को पता चल गया है कि बीजेपी वोटों की चोरी करके जीतती रही। पहले ईवीएम की चर्चा होती थी, खूब हल्ला हुआ कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम की गड़बड़ी अपनी जगह रही, लेकिन ईवीएम से ज्यादा बड़ी गड़बड़ी वोटर लिस्ट में है, ये साबित हो चुकी है। और ये केवल बिहार में नहीं, बल्कि SIR के पहले, बिहार में जो SIR हुआ उसके पहले जो दूसरे स्टेट्स में हुआ, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और दूसरे प्रदेशों से खबरें आ रही, मध्य प्रदेश से, कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। ये गड़बड़ी किसने की, इस पर भी जांच होनी चाहिए। ये गड़बड़ी आखिर किसने की। एक घर के पते पे एक एक हजार लोग। पनवेल के एक विधायक ने तो चुनाव से पहले ही, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही कहा था कि गड़बड़ी है वोटर लिस्ट में, लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई। फिर वो गए, बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि गड़बड़ी है, इसको ठीक किया जाए। लेकिन तब तक चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और बालाराम पाटिल 52,000 वोट से पनवेल विधानसभा चुनाव हार गए। आप कहेंगे बिहार से अचानक पनवेल कैसे चले। बिहार में तो ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है, लेकिन पूरे देश में जन आंदोलन में बदलना होगा इसको, क्योंकि चुनाव आयोग की गड़बड़ियां पूरे देश में हुई है, ये साफ साफ दिखाई। और अफसोसनाक ये है कि चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया चुनाव आयुक्त ने, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गड़बड़ियों को दबाने के लिए किया गया। जो कोई मांग उठाए उसको धमकाने के लिए किया गया। राहुल गांधी को धमकाया गया, कहा गया हलफनामा दीजिए। अखिलेश यादव ने कहा कि 18,000 हलफनामा हमने दिए, लेकिन आपने कोई सुनवाई नहीं की। हर तरफ से ये बातें आ रही। पनवेल में तो बाकायदा आया कि पनवेल लोकसभा सीट पर 85,211 वोट डुप्लीकेट पकड़े गए। और जब उनको, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हमको सपोर्ट नहीं किया चुनाव आयोग, उस विधायक जो लड़ रहे थे, वो विधायक का चुनाव उनको भी नहीं दिया गया, बलराम पाटिल जी। और 574 बूथों पर उन्होंने जांच की और 490 के आंकड़े जुटाए, और इसमें आया कि एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग बूथों पर है। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। बिहार में कई तरह की गड़बड़ियां, और उन गड़बड़ियों में देखिए, एक तो गड़बड़ी है कि जो जीवित हैं उनको मार दिया गया, जो मरे हैं उनको जीवित कर दिया गया। एक ही घर पे 250, 300, 400 लोगों के नाम डाल दिए गए। आपको याद होगा चुनाव आयुक्त ने कहा कि 0 मकान नंबर उनका है जो फुटपाथ पर रह रहा है, लेकिन ढेर सारे लोग जो मकानों में रह रहे हैं उनका नाम भी 0 नंबर में है। फिर जो 69,000 जो वोट काटे गए, कितने जोड़े गए वो अलग डिबेट का विषय है कि कितने वोट जोड़े गए, और जो वोट जोड़े गए उसकी छटनी कैसे हो, कैसे पता चलेगा कितने वोट जुड़े, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग डेटा देने को तैयार नहीं। ये जो 65 लाख
जिनके नाम काटे गए बिहार में, उनके नाम इसलिए पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, हर बूथ पे लटकाना हो। और उस आदेश के बाद समझ में आया कि भारी गड़बड़ी की है चुनाव आयोग। आपको याद होगा, चुनाव आयोग पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 ऐसे लोगों के नाम ला दीजिए जो जीवित है लेकिन मृत घोषित कर दिया गया। 15 नहीं, 1500 से ज्यादा लोग, 15,000 से ज्यादा, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो जीवित हैं लेकिन जिनको मृत घोषित कर दिया गया चुनाव आयोग के SIR में। अब चुनाव आयोग आगे क्या फैसला देता है तो 30 सितंबर को पता चलेगा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या चुनाव रोका जाएगा, कई लोग ये भी कह रहे हैं क्या चुनाव आयोग का जो ये जो SIR किया है उसकी जगह पे उसी वोटर लिस्ट से चुनाव कराया जाए। कई तरीके के सवाल बिहार में उठ रहे हैं, लोग परेशान हैं। राहुल गांधी की यात्राओं में जो भीड़ है वहीं परेशान लोग हैं। उनको लग रहा है राहुल गांधी उम्मीद की तरह, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो वोट चोरी हो रही, और यह मान रहे हैं लोग कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 2020 में भी गड़बड़ियां, नहीं तो इंडिया गठबंधन की सरकार उसी समय बन गई होती। 2020 के चुनाव में मात्र 12,000 वोट ज्यादा मिले थे, वो भी इंडिया गठबंधन को। NDA को वोट ज्यादा नहीं मिले थे, 12,000 वोट ज्यादा मिले थे, लेकिन सीटें कम हो गई, तो उसमें भी कई जगह गड़बड़ी पाई गई। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाए। और जो मोदी जी ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वोट की चोरी नहीं होने देंगे, वो चोरी रोके कैसे जाएगी, ये सबसे अहम सवाल है बिहार। और अभी तो हालांकि लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, अभी अपने वोटर लिस्ट में जिनका नाम कट गया वो कैसे डलवाया जाए उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड वैलिड, SIR ने कहा था, जब SIR हुआ तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आधार कार्ड वैलिड नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड ही डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पर आप उनके नाम शामिल कीजिए, फॉर्म 6 भरा जाएगा। हालांकि वो भी गड़बड़ी है कि फॉर्म 6 क्यों भरे आप, जब उसका नाम उस वोटर लिस्ट में है और इसमें नहीं है तो उसमें शामिल किया जाए उसी वोटर लिस्ट के आधार पर। लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि फॉर्म 6 भरिए। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए, जो नए नए वोटर बने हैं उनके लिए। तो फिर ये सवाल आएगा कि आप कब से वोट दे रहे हैं, तो आप आएगा 225 में आपने वोट देना शुरू किया है। कई सारी की गड़बड़ियां हैं और कई सारी गलतफहमियां हैं और कई सारे अफवाहें बिहार में दौड़ रही हैं। इन अफवाहों को कौन दूर करेगा, ये बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग से अपेक्षा थी, लेकिन चुनाव आयोग तो खुद अफवाह फैला रहा है, खुद झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग से लेकर के लोकल BLO तक झूठ बोल रहा है, नाम शामिल कर लेंगे और नाम शामिल नहीं होते। कहा गया कि SIR में घर घर जाते हैं BLO, लेकिन पता चला कि घर घर नहीं गए BLO। अब सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन कर रहा है कि आप सहयोग करिए इसमें, चुनाव आयोग गड़बड़ियां करे और बाकी लोग सहयोग करें चुनाव। और आजकल जो चुनाव होते हैं जिस तरीके से जो पार्टियां हैं, पार्टियों के कार्यकर्ता जो है, तो बड़ा खर्च होता है, BLO आसानी से रखे नहीं जाते, हर बूथ पर गड़बड़ी हुई। तो ये अपने आप में ठीक करना जो है एक बड़ी चुनौती है। कैसे ठीक किया जाता है, ये संवैधानिक संस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो चुनाव आयोग है वो देखे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये हो गया है कि जो बिहार में जनसमुद्र है, जन सैलाब है राहुल गांधी की यात्राओं में, परिवर्तन की कहानी सुना रहा है। साफ साफ दिख रहा है, जिनसे बात कीजिए वो कह रहा है कि सरकार को जाना चाहिए, ये झूठी सरकार है, ये चोर सरकार है, ये वोट चुराती है। जो सरकार वोट चोरी करती है वो क्या क्या चुरा रही है। अब तो ऐसे ऐसे आरोप लोग लगाने लगे हैं कि पूछिए मत। और अब जवाब देना मुश्किल हो रहा है भाजपाइयों को। नीतीश कुमार गौन हो गए। नीतीश कुमार के समय को लोग याद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन अब नीतीश कुमार से उनको उम्मीद नहीं है बिहार के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से उनकी दिमागी हालत है, जिस तरह से उनकी मानसिक स्थिति है, जिस तरह से उनकी दिमागी बीमारी है, वो अब उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने की इजाजत नहीं देती। लेकिन सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अगर नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे तो कौन बनेंगे। तो चुनाव तक तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि उनके नाम पर NDA के पास कोई और चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। इसलिए नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार को ढो रहे हैं। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार के नाव पे चढ़ करके ही हम बिहार चुनाव जीत सकते हैं।
लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ जो बिहार में हूँ और मैं जो देख रहा हूँ लोगों से बात करके, सब लोग कह रहे हैं कि अब खत्म हो गया, इनको हटाना जरूरी है। और मामूली वोट से नहीं हटाना है, भारी मतों से हटाना है, बदलाव लाना है और गंभीर बदलाव लाना है। क्योंकि बिहार की तरफ पूरा देश देख रहा है, और बिहार को ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना पड़ेगा, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना पड़ेगा बिहार। ये बिहार के लोग कह रहे हैं। मोदी जी जो आकर के बोल के गया, फिर उसकी प्रतिक्रिया जो है वो निगेटिव है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात करें या बांग्लादेशी घुसपैठिया को लेकर के कहा, यहाँ भी बांग्लादेशी घुसपैठिया का जिक्र किया। लेकिन चुनाव आयोग अब तक नहीं बता पाया कि कितने घुसपैठिए मिले। तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है गलत नैरेटिव है, झूठा नैरेटिव है, और इस नैरेटिव को अब बिहार के लोग समझ गए। ये डिस्टरबेंस है, ऊपर खटपुट खटपुट काम चल रहा है, और अब जो है बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, और ये जो जनसैलाब है उस बदलाव की कहानी कह रहे हैं, उस बदलाव का संकेत दे रहे हैं, और संकेत नहीं दे रहे हैं, बाकायदा जो है कह रहे हैं कि मोदी जी बस हो गया, अब रहने दीजिए। लेकिन एक एक बड़ी चुनौती अभी है कि वोटर लिस्ट कैसे ठीक होगा। चुनौती ये भी है कि जो जो बेईमानी करने पे तुला हुआ, वो पता नहीं कहाँ कैसे बेईमानी करेगा, उस बेईमानी को रोका कैसे जाएगा। राहुल गांधी कह तो रहे हैं कि अब एक वोट की चोरी होने नहीं है, लेकिन उसको कैसे रोकेंगे, ये रणनीति अभी कांग्रेस को, आरजेडी को बनानी होगी। क्योंकि बीएलओ हर जगह नहीं है। बीएलए हर जगह अगर होते जमीन पे, किसी पार्टी के बीएलए इतने नहीं है कि सारे बूथ पर हो सके, तो वो तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर जो है शासन और प्रशासन जिस तरह से खड़ा है, जिसको कहिए कि एकदम निर्लज्जता के साथ खड़ा है सत्ता के साथ, उसमें लड़ाई आसान नहीं। लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी, और ये लड़ाई आम आदमी तो अपनी जगह है। आम आदमी तो वोट देता है, लेकिन वोट की जो चोरी हो जाती है उसको रोकने का काम पॉलिटिकल पार्टियों का है। अब देखना है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य ये कैसे रोक पाते हैं, कैसे इस लड़ाई को जीत पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।